अस्सलामुअलैकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम खान एक न्यू रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की रेमेडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एपिकॉक आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इसका साइट ऑफ एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे है, स्पेशली डाइजेस्टिव, स्टोमिक, रेस्पिरेटरी, लंग्स के, और नर्व्स में स्पेशली न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व जो है, जैसे डॉक्टर बोरिक ने भी लिखा है कि इसका चीफ एक्शन न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे है। स्पाइन पे, अम्बेलिकस पे इसका एक्शन है। इसकी एग्रीवेशन में वार्मथ, डैम्प वेदर, रूम, ओवर हीटिंग, और जब इंसान ओवर ईटिंग कर ले, मिक्स चीज़ें खा ले, आइसक्रीम, फैटी चीज़ें और रिच या हैवी फूड वगैरह खा लें। पेरियोडिसिटी इसमें नुमाया है। क्विनीन के साइड इफ़ेक्ट को भी ये दूर करता है, और हीट भी है, और ये रेमेडी कोल्ड भी है। बेटर ये जनरली होता है ओपन एयर में। अब इसके सिम्टम्स के मुतालिक आते हैं। इसकी जो ग्रैंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, ग्रैंड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है परसिस्टेंट नोज़िया विद वॉमिटिंग। ठीक है, यानी वॉमिट करके भी इसकी जो नोजियस कंडीशन है वो ख़त्म नहीं होती, फिर से इसको नोजिया स्टार्ट हो जाता है। और इसकी जो सिक्रीशंस है वो प्रोफ्यूज हैं, डिस्चार्जेस फोमी होंगी, स्पेशली स्टूल। और जैसे मैंने कहा कि कॉन्टीन्यूस नोज़िया, गैस्ट्रिक डिस्टर्ब, यानी आपको हेमरेज में, स्टोमिक के प्रॉब्लम है, एस्थमा में, कन्वल्जन्स में, डायरिया में, डायसेंट्री में परसिस्टेंट नोज़िया मिले तो एपिकॉक लाजमी दीजिएगा, अगर इसकी बाकी सिम्टम्स इंडिकेटेड हो। मेंटली ख़ासकर इसके बच्चे बड़ी मुश्किल से खुश होते हैं, कभी ये चीज़ मांगेंगे, कभी वो चीज़ मांगेंगे, तो बड़े कंटेम्पशियस होती हैं वो, बहुत चिड़चिड़े होते हैं, मुश्किल से किसी चीज़ से खुश होते हैं। और हेडेक की तरफ आते हैं। ऐसा सर दर्द अगर यूनिलैटरल भी है, फिर भी अगर उसके साथ परसिस्टेंट नोज़िया है, तो सर दर्द के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ऐसा सर दर्द कि जो रूट ऑफ द टंग में क्रशिंग पेन अंदर की तरफ पेशेंट फील करता है। ऑक्सीपिटल पेन जो कि एग्रीवेट होता है वॉमिटिंग से। देखिए, हमने यूबिटोरियम पर पढ़ा था, उसके सारे मसाइल वॉमिटिंग से, स्पेशली सर दर्द वॉमिटिंग से बेहतर होता था। और आप ये कह लें कि स्वेटिंग से भी इसका सर दर्द बेहतर होता है, लेकिन इसकी वॉमिटिंग से बढ़ता है सर दर्द। और आँखों के मसाइल में, स्पेशली राइट साइड की जो आँख है, अगर कंजक्टिवाइटिस में इसकी प्रोफ्यूज, यानी कहते हैं गशिंग ऑफ द टीयर्स, बहुत ज़्यादा आँखों से जो है वो लैक्रिमेशन होती है। और चाहे नोज़ ब्लीड का पेशेंट है, स्नीजिंग है उसको, तो आपको चेहरा पीला नज़र आएगा, और चेहरे से ही आपके पेशेंट के जो ख़ासकर बच्चे हैं उनकी जो फिज़िकल जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वैसा उन्होंने चेहरा बनाया होगा ना, मुंह खुला हुआ, ऐसा जैसे अभी उनने उल्टी की हुई है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें। देयर विल बी ब्लू रिंग्स अबाउट आइज़। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इन सारे मिसाइल के साथ। ज़बान लाजमी चेक, ज़बान इसकी क्लीन होगी, क्लीन रेड इसकी ज़बान होगी। तकरीबन हफ़्ता पहले मेरे पास पेशेंट आया, चूँकि ये ईद गुज़री है और उसने बहुत ज़्यादा गोश्त खाया, डिफरेंट चीज़ें खानी, कभी एक के घर जाओ, कभी दूसरे के घर जाओ, ओवर ईटिंग से। ओवर ईटिंग की 3 बड़ी मेडिसिन है, 4: नक्स, एंटम क्रूडम, एपिकॉक एंड आर्स।
अगर ये इन चारों मेडिसन की आपको डिफरेंशिएशन आ गई तो आप इजीली प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने केस चेकिंग के दौरान मैंने काजेशन पूछा कर इंशाल्लाह हम इस पे भी आएंगे केस चेकिंग कैसे की जाती है। जब मैंने काजेशन पूछी कहा जी मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं, तो बहरहाल एंटम क्रूड आर्सेनिक में भी परसिस्टेंट नौजिया होता है और थोड़ा बहुत खाए तो वॉमिटिंग होती है, लेकिन थर्स्टलेस था पेशेंट और कोल्ड नहीं था, हॉट था। और फिर पीछे रहेगी एपिकाग और एंटम टार्ट। नक्स का उसका मिजाज नहीं था, ठीक है, नक्स के अंदर भी परसिस्टेंट नौजिया नहीं होता और नक्स का पेशेंट भी कोल्ड होता है। पीछे रह गया एपिकॉक और एंटम क्रूडम, दोनों कोल्ड है और वार्म भी हैं। एनी हाउ जब मैंने ज़बान देखी, ज़बान थिक वाइट कोटेड थी, बस मैंने रेमेडी रूल आउट हो गई। मैंने एंटम क्रूडम 200 की एक डोज दी, यकीन करिए तीसरे दिन वो बिल्कुल कोई मसला नहीं था, हालांकि बहुत सारे डॉक्टर से वो होके आया हुआ था। हाई किस्म की वीकनेस थी और बात भी नहीं हो सकती थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस थी। लेकिन रेमेडी किस पे रूल आउट हो गई? वाइट कोटिंग टंग पे। तो एपिकाक की जो टंग है ये क्लीन और रेड होगी, पॉइंटेड टंग होगी, नो थर्स्ट, सडन फैंटनेस और नौजिया जो कि एमोलरेशन वॉमिटिंग से नहीं होगी और एज वॉमिटिंग बिलियस आगे झुकने से उसकी एग्रीवेशन होगी और लोथिंग टुवर्ड फूड्स, किसी किस्म का खाना पीना वो नहीं करेगा। इस पेशेंट में भी यही मामला था, लेकिन उसको एंटम क्रूडम से उसका मामला हल हो गया। मेजरेबल सिंकिंग और हैंगिंग लूज फीलिंग, स्टोमक में इसके लूज सेंसेशन, यानी जैसे स्टोमक कुड बी हैंग डाउन, यानी जैसे लटका हुआ है मैदा, ठीक है। ग्रिपिंग, क्लॉइंग, कटिंग एट नावल, जो नाफ है इसके गिर्द कटिंग पेन, अगर ये आपको डायरिया में, आपको कॉलरा में ये नज़र आता है और इसका स्टूल ग्रीन लाइक होता है, या मोलासिस, शुगर को बॉयल करके ना एक सिरप बनाया जाता है ब्लैक कलर का, इस किस्म की इसका अगर डायरिया है या स्टूल है, देन यू कैन थिंक अबाउट ब्लडी स्टूल, लेकिन आप एपिकाक दे सकते हैं। अच्छा, यूरिनेशन की अर्जिंग इसको होती है और ब्लडी यूरिन इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेड, इसकी जो हेमरेज होगी, चाहे वो यूट्रस से है, चाहे वो यूरिथ्रा से है, चाहे वो लंग से है, चाहे वो स्टोमक से है, वो ब्राइट रेड होगी विद नौजिया। और अभी आते हैं जी चेस्ट के मसाइल में। ड्राई कफ होती है इसको, और वो कफ हर एक जो इंस्पिरेशन से, हर जो 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 हवा इनहेल करता है अंदर, उससे इसकी होगी और लीस्ट मोशन से कफ इसकी होगी, लीस्ट मूवमेंट से। पेट का दर्द भी लीस्ट मूवमेंट से बढ़ता है। गैस फॉर, जैसे ऑक्सीजन की कमी है, गैस फॉर ब्रीथ, इन एस्थमा है या कफ है या कोई भी डिजीज़ है, आप देख सकते हैं, आप ये रेमेडी को दे सकते हैं। ख़ासकर ऐसी कफ के परसिस्टेंट नौजिया और उस कफिंग के बाद उसको वॉमिटिंग हो जाए, तो आप एंटम टार्ट और एपिकाक इसके मुतालिक आप सोचेंगे। उसमें भी खांस के उल्टी हो जाती है। और एक रेमेडी और ड्रासोरा। अच्छा, इसका कफ बच्चे को कन्वल्सिव मूवमेंट्स लेके आता है, स्टिफ कर देता है। देन आपको किप्रमेट एक रेमेडी, बच्चा साइनोटिक हो जाता है, नीला हो जाता है और उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो आप इसके मुतालिक सोच सकते हैं।
ओपन एयर में इसकी ये कफिंग का और ये जो स्पेस्मोडिक कंडीशंस की बेहतरी होती है, और गर्म जगह पे इसको हुपिंग कफ का अगर ये मसला है तो बच्चा खांस खांस के नीला हो जाएगा और वॉमिटिंग करेगा, और उसको नोज़िया है परसिस्टेंट, तो आप इसके मतलब सोच सकते हैं। रेटल इन द चेस्ट विदाउट एक्सपेक्टोरेशन, म्यूकस होगा उसके चेस्ट में, कड़कड़ाहट की आवाज़ होगी लेकिन निकलेगा नहीं, जस्ट लाइक एंटम टार्ट। अगर आपने if you want to hasten the process of expectoration and if you see very little cough, then you can think about Antum tart, or with repetitive dosage you can easily expectorate the mucus. अच्छा, किडनी पेन में ऐसा पेन जो थाइस की तरफ जाए और ठंड लगे और ठंड के बाद गर्मी लगे, तो आप इसके मतलब सोच सकते हैं अगर नोज़िया या वॉमिटिंग या ग्रैंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको नज़र आए। लॉन्ग हीट विदाउट थर्स्ट। अच्छा, इसके हाथ ऐसा लगे जैसे ठंडे पसीने में डूबे हुए हैं इसके हाथ और पाँव। अच्छा, बुखार हर स्टेज में परसिस्टेंट नोज़िया, देन यू कैन थिंक अबाउट एपिकॉक। अभी हम आते हैं, चंद मैंने पॉइंट्स उठाए हैं कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका से। बर्स्टिंग हेडेक में आप रेट्रम को टीलिया एक रेमेडी है, उसको आप देखेंगे पढ़ेंगे। टंग कोटेड है जी, उसमें नक्स, एंटम क्रूडम और पल्स। अच्छा, पल्स और एपिकॉक में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे जी? एंटम क्रूडम में, एपिकॉक में तो वाइट टंग है ही नहीं है। एंटम क्रूडम और पल्स में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? याद रखें, नक्स का पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा, बहुत ज़्यादा वसीला होगा, बदमुहज़्ज़ब होगा। पल्स का बड़ा माइल्ड नेचर का होगा, माइल्ड, बिल्कुल हाजिज मस्कीन सा। और एंटम क्रूडम का जो मरीज़ है, इसकी टंग भी वाइट है, पल्स की भी वाइट है, लेकिन पल्स एंटम क्रूडम और एपिकॉक को ऐसे कर सकते हैं कि पल्स को उसी खाए पिए के डकार आएंगे और उसके वही जो 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 खा पी के ना उसका हाजमा ख़राब हुआ है, तो उसके मैदे के अंदर वो खुराक मौजूद होगी, वो निकली नहीं है। अगर मैदा खाली और खुराक निकल चुकी है, देन यू कैन थिंक अबाउट एपिकॉक। अदरवाइज यू कैन थिंक अबाउट पल्स विद माइल्ड नेचर विद वीपिंग डिस्पोजिशन। अच्छा, ऐसा महसूस होना जैसे मैदा लटका हुआ है नीचे, तो स्टेफी थीन एक रेमेडी है, थीन THEIN, थीन, लोबेलिया और टबैकम। अच्छा, लोबेलिया में मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज सैलिवेशन आपको नज़र आएगी, और ये जो वीकनेस है एपिगैस्ट्रिक चेस्ट की तरफ जाएगी, और परसिस्टेंट तो नहीं है, इसके अंदर भी नोज़िया मौजूद है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस। एस्थमा में आर्सेनिक, किप्रोमेट, लोबेलिया, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें। लोबेलिया में मैंने कहा था नोज़िया विद प्रोफ्यूज सैलिवेशन, फीलिंग ऑफ लम्प सेंसेशन इन लोबेलिया इन्फ्लाटा। अच्छा, आर्सेनिक और किप्रोमेट इसकी कम्प्लीमेंट्री है, कफ में भी और एस्थमा में भी। टेरेबिंथीना जी, ये भी पल्मोनरी सिम्टम्स में पेशेंट बहुत ड्राउजी होता है, लेकिन एक सिम्टम टेरेबिंथी की बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी कलर जो है यूरिनेशन का वो डार्क होता है। लाइको भी आप देखें पल्मोनरी सिम्टम्स में इसकी एक्सपेक्टोरेशन जो है वो येलो थिक होती है। वूपिंग कफ में आप साइना दे सकते हैं, किप्रोमेट दे सकते हैं, दोनों में वॉर्म्स की शिकायत होती है, लेकिन साइना में ग्रिंडिंग ऑफ टीथ की जो सिम्टम है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा वसीला होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। आप ये तो होपफुली एपिकॉक की आपको समझ आ गई होगी। जब भी कोई पेशेंट सामने आपके आएगा, आप एपिकॉक को समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच।